प्रिय जिनेन्द्र साथियों, सर्वप्रथम मंगल में मंगलाचरण करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमोति योग समाहि की। कल हमने जो बात की थी वह बात की थी, जो जीव अपना कल्याण चाहता है वो अपने मन को स्थिर करके श्री गुरु की बात को सुने। क्यों सुने? इसलिए सुने क्योंकि इस जीव ने अनादि काल से मोह रूपी शराब को पी रखा है, जिसके कारण अपने आप को नहीं पहचान पाया। फिर बात की कि इस काल की, इस संसार की जो कथा है बहुत लंबी है, परंतु जो पूर्व आचार्यों के द्वारा कही गई, मैं उसमें से थोड़ी कहने की कोशिश करता हूँ। इस रूप से कहा। फिर निगोदिया जीव का वर्णन किया। निगोद में क्या क्या दुख हैं, तो कहा था काल अनंत निगोद मझार वीत्यो एकिंदे तनधार, कि इस जीव ने निगोदिया जीव बन के अर्थात निगोदों में अनेक पर्याय, अनेक समय को गमाया, अनेक पर्यायों को गमाया, और वीत्यो एक इंद्रिय धनधार माने एक इंद्रिय शरीर को धारण करके वहां पर इसे रहना पड़ा। इस रूप से हमने कल संदर्भ किया था। आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसको पढ़ते हैं, फिर उसका अर्थ समझेंगे। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भयो सु दुख भार, निकसि भूमि जल पावक भयो, पवन पितेक वनस्पति थौ। एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 8-10, 8 माने 8, 10 माने 10, कि 8 और 10 18 बार जन्म्यो मरियो भयो दुख भार, कि जन्मता है और मरता है, जिसके कारण क्या उठता है? दुख भार, दुख के भार को उठाता है। हम कल्पना करें जब किसी जीव का जन्म होता है तो वो रुदन से युक्त होता है, उसको वेदना होती है, माता के उदर में 9 माह रहना पड़ता है। जब जीव निगोदिया जीव का भी जन्म होता है तो उसे वेदना तो होती होगी। हाँ, जब मरण करता है तो उसे वेदना तो होती है। तो यहाँ पर आचार्य ग्रंथ ने कहा या दौलत राम जी ने कहा, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भयो दुख बार, कि अनेक दुखों को उठाना पड़ता है, और वो दुख क्या है? जन्म मरण के दुख को निगोदिया जीव को उठाना पड़ता है। निकसी यदि निगोद से निकला, भूमि जल पावक भयो, भूमि माने पृथ्वी, जल माने जल, पावक देखो भूमि जल पावक, पावक माने होता है अग्नि, भयो माने हुआ। कभी यह पृथ्वी का एक हुआ, कभी जल का एक हुआ, कभी अग्नि का एक हुआ। फिर क्या कहा? पवन पितेक वनस्पति थयो, कि पवन पितेक वनस्पति थयो, पवन काय माने वायु काय, और वनस्पतिक देखो पितेक वनस्पति में थयो माने जन्म हुआ। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि यदि यह जीव निगोद से निकला तो निगोद से निकलकर इस जीव ने एक इंद्रिय पर्याय को धारण किया। एक इंद्रिय में क्या हुआ? पृथ्वी काय हुआ, जल काय हुआ, अग्नि काय हुआ, वायु काय हुआ, वनस्पति काय हुआ। इस रूप से यह जीव हुआ। इस जीव ने निगोद में एक श्वास में कितने बार जन्म मरण को लिया? आप बता सकते हैं कि 18 बार जन्म को लिया और 18 बार मरण को प्राप्त किया। कि 18 बार जन्म मरण करके इस जीव ने क्या सहन किया? इस जीव ने जन्म मरण के दुख को सहन किया। इस रूप से भी हमें यहाँ पर जानना चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा, जन्म किसे कहते हैं? एक जीव शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, उसे कहते हैं जन्म। मरण कैसे कहते हैं? जो शरीर धारण किया हुआ है, उस शरीर को धारण करने पर यदि अवस्था छूट जाती है, शरीर की अवस्था, तो उसे कहते हैं मरण। श्वास किसे कहते हैं? जो स्वस्थ जीव होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसकी जो नाड़ी होती है, देखो नाड़ी ये है,
ये नाड़ी 72 बार क्या होती है, चलती है स्वस्थ जीव की। हाँ, तो इससे ही संदर्भ लेना कि स्वस्थ आदमी की, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी जो नाड़ी है, उस एक नाड़ी के फड़कने पर 18 बार वो जन्म ले लेता है और 18 बार मरण को प्राप्त हो जाता है। आपको क्वेश्चन हुआ होगा कि जो निगोदिया जीव है क्या वो मनुष्य है या त्रियंच है या देव है या नरक गति का जीव? निश्चित रूप से त्रियंच गति का ही जीव है। फिर कहा कि निगोद से निकलकर जीव कहाँ उत्पन्न हुआ? निगोद से निकलकर इस जीव ने एक इंद्रिय पर्याय को धारण किया। एक इंद्रिय में भी पहले पृथ्वी काय हुआ, जल काय हुआ, अग्नि काय हुआ, वायु काय हुआ, वनस्पति काय हुआ। ऐसी अनेक पर्यायों को उसने, कई बार पृथ्वी काय, कई बार जल काय, ऐसे अनेक पर्यायों को उसने धारण किया। स्थावर किसे कहते हैं? स्थावर नाम कर्म के उदय से जिससे जो अवस्था प्राप्त होती है वह स्थावर कहलाता है। माने 5 स्थावर होते हैं, उसमें से कोई सी भी अवस्था जो प्राप्त हुई वो उस स्थावर कहलाएगा। जैसे पृथ्वी का है, पृथ्वी ही जिसका शरीर है वो पृथ्वी का है। जल ही जिसका शरीर है, माने जो उसकी शरीर को धारण कर लिया वो ही उसका जीवन बन गया, वो ही वास्तव में यहाँ पर हमें समझना चाहिए। फिर कहा कि वनस्पति काय के 2 भेद किए, एक साधारण और दूसरा प्रत्येक। साधारण का अर्थ होता है कि जहां एक शरीर में अनेक जीव स्वामी रह पाए। जैसे हमारा शरीर है, एक ही स्वामी हमारे साथ रहता है, परंतु निगोदिया जीव के जो साधारण वनस्पति होती है उसमें अनेक स्वामी एक शरीर के होते हैं, ऐसा हमें यहाँ पर जानना चाहिए। प्रत्येक का क्या है? तो कहा जिसके पृथक पृथक स्वामी होते हों, अर्थात पृथक पृथक शरीर होता हो, वास्तव में वो प्रत्येक कहलाता है। इस रूप से हमें इस छंद को जाना। एक बार सभी लोग छंद को पढ़ेंगे। एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भयो दुख बार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन पिते के वनस्पति थयो। अब बात कहते हैं, एक दोहा आता है, खाते पीते श्वास भी, मरते जीते साथ, फल को पाते अंत में अपने अपने नाथ। इस रूप से भी कहा जाता है। अब मैं पढ़ता हूं, या आप देखेंगे जो 5वां छंद है उसमें कहा मनुष्य पर्याय की या त्रिस पर्याय की दुर्लभता को बताया कि अभी स्थावर माने एक इंद्रिय पर्याय को, एक इंद्रिय जिनकी होती है उसे कहते हैं स्थावर। त्रिस किसे कहते हैं, क्या कहलाता है, त्रिस पर्याय की क्या दुर्लभता है, उसमें क्या दुख हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताते हैं। देखेंगे, दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही तिस तणी, लट पिपीले अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपी। दुर्लभ लई ज्यो चिंतामणि, चिंतामणि रत्न होता है कि चिंता माने वो रत्न होता है, वो रत्न किसी को प्राप्त हो जाए, उसको जो भी चिंता होगी निश्चित रूप से उसकी वो चिंता कैसी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहाँ पर कहा दुर्लभ लई ज्यो चिंतामणि, त्रिस पर्याय त्यों पर्याय लही तिस तणी। जिस प्रकार दुर्लभता से चिंतामणि रत्न प्राप्त होता है, हर किसी को चिंतामणि रत्न प्राप्त नहीं होता, दुर्लभ जो व्यक्ति होता है उसे ही रत्न की प्राप्ति होती है। त्यों पर्याय लही तिस तणी, वैसे ही, त्यों माने ज्यों माने जैसे ही, वैसे ही, क्या पर्याय लही तिस तणी कि इस तरह त्रिस पर्याय का भी मिलना बहुत दुर्लभ है चिंतामणि रत्न के समान। लट पिपील अली आदि शरीर की, लट माने 2 इंद्रिय, लट माने 2 इंद्रिय, इल्ली देखी होगी जो सब्जी बनाते हैं कई भी कबार, उसमें से जो व्हाइट व्हाइट दिखाई देती है उसका नाम होता है इल्ली, वो 2 इंद्रिय होती है। पिपील, पिपील माने होता है चींटी, चींटी को तो सभी ने देखा है, वो 3 इंद्रिय है, उसकी स्पर्शन रसना घ्राण 3 इंद्रिय। अली, अली माने होता है भौरा। आदि शरीर की इन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन शरीर को इसने धर धर मरियो की धारण किया,
और मरा सही बहुपीर, अनेक सहन दुख पीड़ा को इसने सहन किया। देखो सही माने सहन किया, बहुपीर माने बहुत से दुखों को इसने सहन किया। इस रूप से यहाँ पर बताया गया। तिरस पर्याय की दुर्लभता की तुलना किससे की है? चिंतामणि रत्न से। क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा भी जा सकता है। तिरस पर्याय की दुर्लभता की तुलना किससे की है? चिंतामणि रत्न से। चिंतामणि रत्न किसे कहते हैं? जिस मणि के सामने चिंतन करने पर जो चिंतित सांसारिक पदार्थ को देता है वह चिंतामणि रत्न कहलाता है। तिरस जीव किसे कहते हैं? जिसके 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक पाए जाते हैं, वास्तव में वो तिरस जीव कहलाते हैं। तिरस जीव के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक तो है विक्लत्य और एक है साविक्लत्य। देखो एक है विक्लत्य और एक है सकलत्तर, सकलेंद्रिय, माने जिनकी विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय। इस रूप जानेंगे। विकलेंद्रिय का अर्थ होता है जिनके 2, 3, 4 माने 2 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय पाई जाती हों, जिनकी संपूर्ण इंद्रियां प्राप्त ना हुई हों, उन्हें कहते हैं विकलेंद्रिय। और जिनकी संपूर्ण इंद्रियां प्राप्त हो गई हों, माने हम मनुष्य हैं, हम सकलेंद्रिय हैं, हमें सभी इंद्रियां पाई जाती हैं। स्पर्शन भी पाया जाता है, रसना भी पाया जाता है, घ्राण भी पाया जाता है, चक्षु भी पाया जाता है और कर्ण भी पाया जाता है। इसलिए हम कैसे हैं? सकलेंद्रिय हैं। यदि सकलेंद्रिय पर्याय मिली है तो क्यों ना हम अच्छे कार्यों को करें, जिससे हमारी यह गति तो सुधरेगी ही सुधरेगी और आने वाली भी गति सुधर सकती है। पर्याय किसे कहते हैं? जो गुणों का परिणमन होता है ना, उसका नाम होता है पर्याय। गुणों में जो परिणमन हो रहा है, वास्तव में उसका नाम क्या है? उसका नाम ही पर्याय है। इस रूप से हमें यहाँ पर जानना चाहिए। अभी तक हमने 6 छंदों के माध्यम से जो बात की, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर समझ में भी आया होगा। यदि आपको लगता है कोई छंद मेरे को समझ में नहीं आया, आप कमेंट करें और अन्य लोगों को शेयर करें, जिसके माध्यम से वो भी आप जैसा ही स्वाध्याय कर पाए, जिससे आप धर्म पे भावना के अंग में एक निमित्त बन सकते हैं। जय जिनेंद्र।